घर और घर में रहने वाले लोग, उनसे ही घर बनता है। हालांकि सब तो मकान ही होते हैं, लेकिन घर को घर बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट दिखाने पड़ते हैं। और समय समय पे घर जब रिपेयर मांगता है तो हमें वो भी करना पड़ता है। आम तौर पे घर की समस्या होती है सीलन, पपड़ी का उखड़ जाना, और मेरे घर में भी ये समस्या होती रहती है। तो पहले मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर को सीलन फ्री रखूं और वो खुद से करूं। और जब वो नहीं एक्सट्रीम होता है तो ही मैं बाहर से किसी को बुलाती हूँ। और मेरी पहली कोशिश रहती है कि मैं एक छोटे से बजट में ये काम कर सकूं। और आपने टैगलाइन तो देख ही ली होगी कि मैंने अपने घर को खुद से कैसे पेंट किया है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने अपने घर को खुद से पेंट किया है, लेकिन एक स्मॉल बजट में। वो बजट कितना है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं अपने घर को मेंटेन कर सकूं। और किस तरह से मैंने वो काम किया है, वो मैंने किया है दो तरीके से। एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क। तो मैंने दोनों का मिक्स करके अपने घर को मेंटेन किया है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मेरे ये सीलन हुई है, यहाँ पर पपड़ी निकली हुई है, इसको मैं ठीक करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ले लिया है ये पत्ती, ये लोहे की पत्ती है, और इसी से मैं इसको जितनी भी सीलन है उस जगह को पहले खुरच लूँगी। अभी तो मेरे घर में जब से मैंने पेंट किया है, मैंने किया था अपना ये जो पेंट किया था 6 महीने पहले किया था, तो यहाँ पर शायद मेरा इस तरफ बाथरूम है तो वहाँ से ये सीलन आ गई है। और जो भी रीज़न रहा होगा, फ़िलहाल तो मैं इसे ठीक कर रही हूँ। इसकी सारी पपड़ी को मैं उखेड़ दूँगी और इसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी पुट्टी। तो ये वॉल पुट्टी आती है, किसी भी कंपनी की आप ले लीजिए। इसका एक थिक पेस्ट बना लीजिएगा, ताकि इसमें बहुत ही कम पानी से पहले आप इसे गूंथ लीजिएगा, अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। और उसके बाद इन पट्टियों में इसको बिल्कुल इसमें लम्स ना हो, इस तरह से स्मूथ पेस्ट बना के इसको इसमें चिपका दीजिएगा और इसको कुछ घंटों के लिए सूखने के छोड़ दीजिएगा। और इसमें जो मैं पेंट करूँगी वो मैंने जब पहले पेंट किया था उसमें से मेरा आधा 1 लीटर पेंट बच गया है, तो उसी पेंट को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी और इस दीवार को ठीक कर लूँगी। काफ़ी दिनों पहले से मैं इस काम को सोच रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी गर्मी आ जाए उसके बाद करूँगी, लेकिन बीच में मौसम ख़राब हो गया। अब फिर से मौसम थोड़ा ठीक हुआ है तो मैंने कहा मैं इस काम को कर लेती हूँ। तो ये काम कर रही हूँ फ्रेंड्स। मैं जितना भी मेरा ये यहाँ पर सीलन आई है, मैं इसको इसी पेस्ट से भर दूँगी। और इसको एक रात पूरा मैंने छोड़ दिया था सूखने के लिए, और जब ये अच्छे से सूख जाएगा, देखिए नेक्स्ट डे ये इस तरह से सूख गया है। अब हम लेंगे रेगमार्क और रेगमार्क से इस स्ट्रक्चर को स्मूथ कर देंगे। और इसको स्मूथ करने के बाद इसमें हम पेंट को कर लेंगे। तो ये रेगमार्क है और अब मैं इसको अच्छे से स्मूथ कर लूँगी सरफेस को, ताकि दीवार एक साथ लगे, जब इसमें पेंट हो जाए तो पता ना चले। तो लास्ट ईयर देखिए 2022 में मैंने अक्टूबर में अपने घर को, पूरे घर को, ये मेरा 3 BHK अपार्टमेंट है, इसको मैंने खुद से ही पेंट किया था। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा अगर हम ट्रिकी रहें तो अपने घर को हम खुद से पेंट कर सकते हैं। और मैंने बहुत ही कम बजट में किया था, जैसे मैंने आपको बताया है। हुआ ये था कि मेरे घर में दीमक लग गई थी, उसके लिए मुझे पेस्ट कंट्रोल कराना पड़ा पूरे घर में। और मेरा सारा सामान देखिए, पूरी सीलन भी आई हुई है, और किचन मेरी पूरी ख़राब हो गई थी, तो मुझे दोबारा से किचन बनवानी पड़ी और सारा सामान मेरा अस्त व्यस्त हो गया। तो यही वो टाइम था कि मैंने सोचा मैं अपने घर को पेंट कर लेती हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मैं करूँ, उन्होंने मना भी किया, लेकिन मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं थोड़ा सा सामान लेके आ गई। और मेरे हस्बैंड बोले कि सिर्फ ड्राइंग रूम तुम कर लो, उन्होंने कहा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं ये पत्तियाँ, ये सैंड पेपर सब लेके आ गई। तो ड्राइंग रूम का ये हाल था उस समय, और ये बात है अक्टूबर 11 की। तो हस्बैंड तो मेरे पेस्ट कंट्रोल करवा के चले गए, और रह गए बच्चे और मैं। बच्चों के एग्ज़ाम थे, और मैंने कहा कि चलो मैं देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। और मैंने इस चीज़ को शुरू किया। और मैंने क्या किया, मेरा पहली जो दीवारें थी उनको मैंने 10 दिन पहले ही वॉश कर लिया था, क्योंकि वॉशेबल डिस्टेम्पर मेरे घर में लगा है। तब मैंने अभी इससे सोचा नहीं था कि मैं इसको पेंट भी करूँगी। बस जस्ट दीवार मुझे गंदी लग रही थी, मैंने सोचा दशहरा दिवाली आएगा तो अपनी दीवारों को अच्छे से वॉश कर लूँ।
लेकिन हो गया कि पेस्ट कंट्रोल वाला बीच में मैटर आ गया, तो हमें सारा सामान फिर से निकालना पड़ा। अब मेरे लिए एडवांटेज हो गया, मैंने इसी समय ये सामान यूज़ करके शुरू किया अपना काम पेंट का। तो सबसे पहले मैंने ये वॉल पुट्टी लगाई और इससे जितना भी सीलन आई थी तो ये मैंने कवर करी। मेरा पहले भी पिंक कलर ही था, लाइट पिंक कलर था, और अब मैंने क्या किया कि इसका शेड जो है मैंने पीच कर दिया और वाइट ही जो सरफेस छत थी, रूफ़ थी, उसको मैंने वाइट ही किया क्योंकि मुझे वाइट ही चाहिए था, कलर मुझे बदलना नहीं था। बस मैंने पिंक का पीच कर दिया ताकि जो है मुझे दीवारों पे कोई और कलर नहीं चाहिए था, येलो वगैरह डार्क कलर मुझे पसंद नहीं आते हैं घर में। तो इनसे जो है दिन और रात बड़ा अच्छा लगता है, स्मूदिंग लगता है, क्योंकि मेरे यहाँ धूप बहुत आती है। तो फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा ऐसा घर चाहिए जो सूदिंग वाला हो, तो इसलिए मैं लाइट ही कलर प्रेफर करती हूँ। तो मुझे देखिए, मैं दीवारों पे जहाँ मैंने पुट्टी लगाई थी वहाँ पहले मैं ये कलर को कर ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये शुरुआत करी और मेरे पास था सिर्फ 10 दिन का समय। 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक का टाइम था और मुझे 3 BHK को पूरा का पूरा पेंट करना था। मुझे चाहिए था कि मेरे हस्बैंड के आने से पहले मैं काम कर लूँ। तो आप सोचोगे कि वीडियो कैसे बने, तो हुआ ये कि मेरे हस्बैंड को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं पेंट कर लूँगी। तो उन्होंने बोला कि तुम जो है ये जो कर रही हो ये रिकॉर्ड कर लो। और तब तो मैं यूट्यूब में भी नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे यूट्यूब में आना है कभी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो स्टैंड आप देख रहे हैं ना, इससे बड़ी हेल्प हो जाती है, हमारी बिल्डिंग में रखा ही रहता है। तो मेरे हस्बैंड के कहने पे मैंने वीडियो बनाने शुरू किए। पुराना ही फ़ोन था और क्या कहते हैं, स्टैंड मेरे बेटे ने लिया हुआ था 2-3 साल पहले, ये मोबाइल स्टैंड। तो उसने शौक में ले रखा था, इसको मैंने यूज़ कर लिया और इस तरह से ये मैंने पेंट के वीडियो शूट कर दिए। और ये अभी भी रखे हुए थे। जब मैं अभी सीलन और पपड़ी के लिए बना रही थी तो हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि तुम इसको भी इसमें ऐड करो और लोगों को दिखाओ कि ऐसे भी कम बजट में भी आप घर को पेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तो हर एक काम जो कि आपको असंभव लगते हैं वो भी संभव हो जाते हैं। मैंने पूरा घर अकेले 10 दिन के अंदर पेंट किया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से काम कर रही हूँ, बार बार चढ़ना उतरना, और पता नहीं किस जोन में मैंने वो काम किया। पहले भी फ्रेंड्स, मैं जब भी पॉजिटिव माइंडसेट में रहती हूँ ना, तो मैं अपना हर काम कर जाती हूँ। आगे भी मैं कभी बताऊँगी मैंने और क्या क्या किया है अपनी लाइफ में। तो फ़िलहाल मैंने इसको पेंट करना शुरू किया और मैं अकेली ही थी। बस मेरी हाउस हेल्पर जो थी वो झाड़ू पोछा कर देती थी। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरह से पेंट किया है इस कमरे को। आप देख सकते हैं शाइन कर रहा, अभी गीला ही पेंट आपको दिख रहा होगा। तो ये पूरा कमरा मैंने पेंट कर लिया है, इसकी छत और इसके चारों तरफ। तो ऐसे करके मैंने तीनों कमरे पेंट किए और मैं शाम को अपने हस्बैंड को ये वीडियो भेज दिया करती थी कि देखो मैंने कैसे किया है। और आज देखिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है। ये वही दीवार है जिसमें मैंने अभी पुट्टी लगाई थी, इसको मैंने पेंट कर दिया और ये मेरा बेडरूम है। तो इस तरह से मैंने ऐसे करके अपने तीनों बेडरूम और ड्राइंग रूम, हॉल, किचन, लॉबी, टॉयलेट, बाथरूम सब का सब फ्रेंड्स 10 डेज़ में कर दिया। तो इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो है ही, स्मार्ट वर्क ये है कि मैंने बहुत ही कम बजट में काम किया। सबसे पहले अपनी दीवारों को अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने। देखिए मैं ये इस तरह से पोंछती भी जा रही हूँ। और पेंट मैंने ज़्यादा सिमिलर ही रखा क्योंकि मैं पिंक में थी और पीच मैंने किया है। तो ज़्यादा मुझे कुछ सच काम करना नहीं पड़ा कि मुझे वॉल को घिसाई वगैरह ज़्यादा करनी पड़ी हो, क्योंकि सेम पेंट था। तो और मेरा घर बिल्कुल ही नया हो गया। और देखिए छत भी मैं इस तरह से करती जा रही थी, तो पूरे घर की मैंने छत भी की है। और सब लोग मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे मेरे घर वाले कि वाह तुम इतना सब कर ले रही हो। तो मैंने ये सब करने के बाद जाना कि मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, मैं जो सोचती हूँ वो कर लेती हूँ। पहले मैं थोड़ी शाय थी इस मामले में और मैं रहती थी,
लेकिन ये करने के बाद मुझे लगा नहीं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, दुनिया का जो भी कोई काम है वो मैं कर सकती हूँ। हालाँकि मैं जॉब भी करती थी, मैंने जॉब भी छोड़ी। अब मेरा ये मानना है कि आप जहाँ हो ना, वहाँ आप अपना 100% करो। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। किसी के हेल्प से पहले आप सोचो कि आप खुद अपनी हेल्प कर रहे हो। तो हर एक स्ट्रोक में मुझे यही महसूस होता था। आज थोड़ा सा मुझे प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि पहले मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं। मैं जो भी बोल रही हूँ अपने दिल से बोल रही हूँ, और मैं कभी भी स्क्रिप्ट से नहीं बोल पाती हूँ। मेरे जो मन में आता है मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर मुझे लगा ना कि स्काई इज़ लिमिट जो कहते हैं वो बिल्कुल सच है। और इससे पहले भी मैंने जब भी बीएड किया, या मैंने जॉब करी, या मैंने टीईटी पास किया, तो मैं इसी तरह के एक ज़ोन में चली गई थी और मैं उसमें मस्त हो जाती हूँ फ्रेंड्स। मुझे कुछ परवाह नहीं रहती है। इस बीच मैं खाना बनाती थी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, और मैं इसमें लग जाती थी और मैं इसको पूरा एन्जॉय करती थी। मतलब मुझे किसी भी पल ऐसा नहीं लगा कि मैं इसको छोड़ दूँ या कुछ भी करूँ। ये देखिए, मैं अपनी लॉबी में कर रही हूँ और मैं अपना पॉडकास्ट सुनती रहती थी और करती रहती थी काम। पता नहीं इतनी स्ट्रेंथ ऊपर वाले ने मुझे कैसे दे दी, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैंने एक जो कहते हैं ना टाइमलाइन, वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बिना टाइमलाइन के कोई काम नहीं होता। मेरे दिमाग में बस यही था कि 21 तारीख को इसे ख़त्म करना है। और देखिए फ्रेंड्स, ये सब मैं अकेले ही कर रही हूँ। यहाँ तक मैं कर चुकी हूँ पेंट, मेरा पूरा ड्राइंग रूम पेंट हो चुका है और अब मैं लॉबी की एंड की तरफ बढ़ रही हूँ। मैंने यहीं से शुरू किया था वाइट पहले, और फिर यहीं पे लाके ख़त्म किया, यानी एक सर्कल पूरा किया मैंने। और ये सर्कल पूरा करने में मुझे 10-11 डेज़ लगे। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आए थे तो उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने पूरा घर भी सेट कर दिया था। पिक्चर जितनी उतारी थी सब लगा दी, जैसा घर था मतलब वैसा ही मैंने कर दिया था 21 तारीख तक। और उसके कुछ दिनों बाद ही हम लोग कहीं घूमने गए थे। तो उस समय मैं वीडियो तो पूरा ऐसे शूट नहीं कर पाई थी, कि मुझे था ही नहीं कि मुझे आप लोगों को कभी शेयर करना है या मैं वीडियो में बनाऊंगी इस तरह से। ये तो हस्बैंड के कहने पे मैंने बना दिया था उनको दिखाने के लिए। लेकिन आज मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं आपके साथ ये शेयर कर पा रही हूँ अपने इस काम को। और मैं ये आज बता पा रही हूँ कि नहीं, एक बजट में भी काम हो जाता है। और अब बिल्कुल मैं एंड में आ गई हूँ, और अब आपको मैं दिखा रही हूँ। इसी तरह से मैं पोछा ओछा लगा के बिल्कुल साफ़ रखती थी, हर काम खुद से करने की कोशिश करती थी अकेले। जितना भी ये काम है मैं अकेले ही पहले करती हूँ करने की कोशिश। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, और ना ही मैं चाहती थी जो मैंने काम शुरू किया है उसको मैं बीच में छोड़ूं, उसे मैं ख़त्म करके ही मानूंगी, ये मैंने सोचा था। तो इस तरह मैंने धीरे धीरे पूरे कमरों में सब जगह पेंट किया, और अब मैं दिखाने जा रही हूँ आपको इसका फाइनल लुक। तो मैं अब आपको फाइनल लुक दिखाने जा रही हूँ। उस समय तो मैं शूट करती नहीं थी, ये मैंने उस समय पिक्चर क्लिक करवाई थी, तो ये उसी की है। और ये मैं आपको बता रही हूँ बजट, ये सिर्फ मैंने अपना पूरा घर पेंट किया है 5000 रुपीज़ में। हालांकि मैंने इसमें दरवाजे खिड़कियों को पेंट नहीं किया है, सिर्फ वॉल को, छत को पेंट किया है। और अगर मैं उसको करती तो 5000 रुपये और पड़ जाता शायद। तो अभी वो नया ही है तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। और अब आप देखिए, मैं जितनी बार अपना घर देखती हूँ ना, उतनी बार मुझे अपना घर वार्म, कोजी और अपना सा लगता है। सच में इन दीवारों से मुझे प्यार हो गया, क्योंकि हर एक स्ट्रोक जब मैं लगाती थी इन्होंने मुझे नया कॉन्फिडेंस दिया है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपना घर कल रात शूट किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अब मेरा घर अभी कैसा लग रहा है। हालांकि मैंने बहुत कुछ नहीं बदला है अपने घर में। और जब मेरे हस्बैंड ने ये देखा कि मैंने इतने कम बजट में ये काम किया तो वो बहुत ही खुश हुए। और इसके साथ ही मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे मम्मी पापा, मेरे इन लॉज, सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने ये काम किया। और मेरे बच्चे तो मुझसे बहुत इंस्पायर हुए, और मैंने उन्हें ये सिखाया कि बेटा, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो और एक पॉजिटिव
माइंडसेट। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। लाइफ में आपके एक टाइमलाइन होना चाहिए। बिना टाइम मैनेजमेंट, बिना टाइमलाइन, बिना पॉजिटिव सोच आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ आपकी लाइफ में है तो आप अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और ये मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और एक बार फिर से मैंने दोबारा से अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंत तक देखा तो थैंक्स फॉर